गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी गुरु रविदास जियों की है। गुरु रविदास जहाँ रहते थे उस नगरी के जो पंडित थे, उन पंडितों को उस गुरु रविदास से बड़ी चिढ़ावट थी। उसको हमेशा भगाने की सोचते थे कि ये इस नगरी से निकल जाए तो हमारा रोजगार बढ़िया चलेगा, हमारा काम अच्छा चल जाएगा, दो पैसे की आमदन बन जाएगी। वो गुरु रविदास तो कोई पैसा नहीं लेता था, जिसके ऊपर वो नाम शब्द की दीक्षा देता था और मालिक से जुड़ने की वो युक्ति सिखाता था। मगर जो पंडित थे उन्होंने बाहरी क्रियाक्रम बताते थे कि गाय को रोटी खिला देना, काले कुत्ते को वो दे देना, कहीं कुछ, कहीं ऐसे पीपल को पानी देना, सूरज को पानी देना, ऐसे क्रियाक्रम बताते थे लोगों को। जो संत होते हैं वो तो अंदर उस परमात्मा से जुड़े होते हैं, उनको पता होता है कि मालिक से मिलने की क्या युक्ति है। उस युक्ति से, उस तरीके से जब तक उनको याद ना किया जाए, उनकी भजन बंदगी ना की जाए, तब तक हमारा 10वां द्वार नहीं खुलता। अब जो पंडित थे, उस नगरी का जो राजा था, उसके पास जाते और उसको शिकायत लगाते। वहां के राजा से कहते कि राजा जी, आपकी नगरी में एक और महात्मा बैठा है गुरु रविदास नाम का, और वो दुनिया को मालिक का नाम लेने का गलत युक्ति, गलत तरीका बताता है, लोगों को और भटका रहा है। उसको आप अपनी नगरी में से निकलवा दो, कहीं बाहर भेज दो दूसरी दफा। तो राजा उनसे कहने लगा, चलो देखते हैं, कभी उनसे भेंट करेंगे, उनको बुलवाएंगे। तो वो पंडित चले गए। दूसरी दफा फिर आए, एक दफा फिर शिकायत लगाई उन्होंने। जब देखा कि गुरु रविदास के पास संगत बहुत ज्यादा जाती है और हमारे पास हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये गुरु रविदास है, जब तक हम इसको नहीं यहाँ से निकलवाएंगे, हमारे पास आने वाला कोई नहीं है। तो दूसरी बार भी राजा ने कहा, चलो मैं बुलवाता हूँ, उसको बुलवाऊंगा, करते हैं उससे बात कि भाई क्या बात है, क्या सिखा रहे हो, क्या बताते हो आप। जो आपके पास नए जिज्ञासु जाते हैं, नई संगत जाती है, उनको क्या पाठ पढ़ाते हो आप। पंडित बहुत आपकी शिकायत करते हैं। जब 2 बार भी उस राजा ने उन पंडितों की बात को आनाकानी कर दिया, तीसरी दफा जब फिर गए, उस वक्त राजा ने क्या काम किया, उन पंडितों को वहीं बैठा लिया। जब अपने पास बैठा लिया और अपने एक अहलकार को भेजा कि जा गुरु रविदास से कहना कि आपको राजा बुला रहा है, उसका हुक्म है, आपसे कुछ पूछना चाहता है, आपसे वचन विलास करना चाहता है, मिलना चाहता है आपसे। तो राजा का हुक्म था, उसका एक अहलकार गया और वो गुरु रविदास को वो सूचना दी, उसने समाचार दिया राजा का। तो उसी वक्त गुरु रविदास उसके साथ चल दिए। चलो भाई मैं चलता हूँ। क्यों, उसको तो पता था कि क्या बात है, वो तो अंतर्जामी थे, उस मालिक का ही रूप बन चुके थे, इतनी कमाई की हुई थी उसने, तो उसको पता था राजा क्यों बुलवा रहा है, क्या वजह है। पर चुपचाप से उसके अहलकार के साथ गुरु रविदास चल दिया। जब वो राजा की नगरी में आया, पंडित बैठे हुए थे, तो वो राजा बड़ा समझदार था। उसने क्या काम किया कि एक पत्थर की मूर्ति मंगवाई, दोनों को बैठा लिया, इधर गुरु रविदास बैठ गया, इधर पंडित बैठ गए बराबर में। तो राजा ने एक शर्त रखी थी
कि भाई मैं पूरा गुरु उसको मानूंगा, ये पत्थर की मूर्ति मेरे आगे बैठी है, मैंने अपने गोद में लेकर बैठा हूं इसे, जो अपनी शक्ति से इस मूर्ति को अपने आगे बुलवा लेगा वो पूरा गुरु है, बाकी अधूरा है। उसको मैं अपनी नगरी में से निकलवा दूंगा, उसको नहीं रहने दूंगा। अब जो पंडित थे बड़े चालाक थे, पहले हाथ जोड़कर खड़े हो गए और राजा से कहने लगे कि राजा जी आप हमें पहले मौका दीजिए। तो गुरु रविदास ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, राजन आप इन पंडितों को पहले मौका दो, अगर बाद में हम देख लेंगे अपने मालिक के आगे पुकार लगा के, अगर हमारी सुन लेगा तो ठीक है, नहीं हम अपनी बोरी बिस्तरा उठाकर कहीं दूसरे नगरी में कहीं दूसरी जगह डेरा लगा लेंगे, चले जाएंगे हम। तो अब जब पंडितों को मौका दे दिया गया, राजा ने कह दिया कि पंडितों ठीक है, आप इस पहल आपको दे दी है। गुरु रविदास ने भी बोल दिया है कि इन्हीं को कहो आप ये पहले मंगवा के दिखाए। तो पंडितों ने एक गंगा जल गढ़वा पानी का मंगवाया, साफ पानी, और अपने जंतर मंतर पढ़े और पानी को अपने चुल्लों पर लेके उस राजा की तरफ, जो राजा ने अपने आगे उस पत्थर की मूर्ति को लेके बैठा हुए थे, उसकी तरफ पानी के छींटे मारते थे और मूर्ति से कहते कि उठकर हमारे आगे आ जाओ, आप हम आपकी बड़ी सेवा करेंगे, बड़ी इज्जत करेंगे, सब कुछ देंगे, आपको भोग लगाएंगे, आपको पहले खिलाएंगे पिलाएंगे। अब पंडितों ने जितना उनके पास जंतर मंतर थे, जितनी जानकारी थी, सारा कुछ कर लिया। 1 घंटे तक लगे रहे, सब कुछ करने के बाद में वहां से टस से मस नहीं हुआ, वो मूर्ति राजा के आगे ही बैठी रही। लास्ट में जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और ये कहने लगे राजा से कि राजा जी अब हम इसी को गुरु मान लेंगे पूरा, अगर यह अपनी शक्ति से, अपनी ताकत से इसको अपने पास मंगवा लेगा तो। उस वक्त राजा ने उस गुरु रविदास को हुक्म किया कि भाई पंडितों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास जितनी शक्ति थी, जितनी हमारे पास जानकारी थी, जितने हम जंतर मंतर जानते थे, हमने सबको प्रयोग कर लिया है, मगर यह मूर्ति हमारे आगे उठकर नहीं आ रही। तो गुरु रविदास को जब हुक्म दिया गया, राजा ने हुक्म किया उनको कि रविदास जी अब आप अपने आगे मंगवा के दिखाओ। तो गुरु रविदास ने कोई चीज पढ़कर उस मूर्ति की तरफ नहीं मारनी थी। उस वक्त गुरु रविदास ने अपनी जो तवज्जो थी, अपना ध्यान अपने मालिक में, अपने सतगुरु की तरफ लगाया। उसी वक्त वो मूर्ति उस राजा के आगे से उठकर जाके गुरु रविदास के आगे बैठ गई। तो लोग इकट्ठे हो रखे थे, देखने वाले, तमाशा बना हुआ था। जब वो मूर्ति उठकर राजा के आगे से गुरु रविदास के आगे जाकर बैठ गई तो हथेली पिट गई, लोग वाह वाह करने लगे कि गुरु रविदास जीत गया, गुरु रविदास जीत गया। और यह पंडित हार गए हैं जो हर बार गुरु रविदास की शिकायत लगाते थे, इनको बदनाम करते थे। पूरा तो है, पूरा गुरु कोई है तो ये गुरु रविदास ही है, जिसके पास वो शक्ति, वो ताकत है, जो सब कुछ कर सकता है। तो उस राजा ने एक शर्त रखी थी कि भाई जो हारने वाला है, चाहे पंडित हारे चाहे गुरु रविदास हारे, वो जीतने वालों को एक पालकी के अंदर बैठाकर पूरे गांव की चारों साइड चक्कर लगाएगा। अब एक पुराने वक्तों में जैसे डोली को बैठाते थे, किसी की शादी होती थी तो वो दुल्हन जो थी, डोली, एक डोली बनाई जाती थी लाल रंग की, उसमें हार श्रृंगार से सजाया जाता था उसको।
बहुत बढ़िया दुल्हन उसमें बैठती थी और वो गांव समाज वाले या उसके मामा जो होते थे, गांव की हद में से गांव की सीम जो होती थी दूसरे गांव की वहां तक छोड़े आते थे। उसके बाद में वो बाराती अपने आप उठाकर लेके चले जाते थे अपने गांव। यह रीति रिवाज हुआ करता था पुराने वक्तों में। उसी तरीके की राजा ने एक डोली बनवाई, उसके अंदर गुरु रविदास को बैठवाया और पंडितों से कहने लगे राजा कि ऐसा करो पंडितों, अब इस डोली को उठाओ। उसमें गुरु रविदास को बैठा दिया। अब वो चारों तरफ से एक पालकी की तरह लाल बनाई हुई थी, सजाई हुई थी, और उसमें गुरु रविदास को बैठाकर गांव के चारों साइड जब लेकर चले, उस वक्त गुरु रविदास ने इस शब्द का उच्चारण किया था कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। यह शब्द उस वक्त का है। नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कि मैं तो नीचों का नीच था, नीची जाति वाला था, मेरे गरीब की कौन सुनने वाला था। ये मान जो है, ये बढ़ाई है, ये इज्जत है, ये आपकी है मालिक के आगे, अपने सतगुरु के आगे। वो खुशी में भजन गाता जा रहा है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ये जो शब्द है उस वक्त का लिखा गया है। ये पंडित उसको उठाकर चक्कर लगाते रहे गांव के चारों तरफ, और गुरु रविदास ने इस शब्द का उच्चारण किया था। आज जो हम इस शब्द को सत्संग के से पहले पढ़ा जाता है, ये उस वक्त का शब्द था। तो पंडितों की बड़ी तौहीन हुई। पंडित सोचने लगे कि हमने बहुत शिकायत लगाई थी राजा से इस गुरु रविदास को निकलवाने की, मगर हमसे तो कुछ नहीं हुआ। इसकी तो जो भक्ति है बहुत ऊंची है, ये तो बहुत किसी पूरे गुरु का चेला है, इसके पास तो बहुत शक्ति है, बड़े जंतर मंतर जानता है। अब वो क्या जंतर मंतर जानता है, जो गुरु अपने मुख से वो 5 नाम शब्द जिसको बख्श देते हैं, और वो 5 नियम 5 परहेज भी बताते हैं। उन परहेजों को निभाते हुए सतगुरु के अमल में, सतगुरु के भाने में रहकर उस नाम शब्द की, उस भजन सुमरन की जो कमाई करता है, तो मालिक को अपने अंदर से ही प्रकट कर लेता है। वो मालिक कहीं दूर नहीं है, वो इस शरीर रूपी घर में है। इसीलिए वाणी में भी आता है, हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। कि जो सच्चा हरि का मंदिर है, कोई गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, वो यह शरीर है। इसके अंदर वो आत्मा भी है और परमात्मा भी है, मगर दोनों का आज तक मिलाप नहीं हुआ। एकत घर बसते मिल बात न करते भाई। एक ही घर में बसते हैं दोनों, इस शरीर रूपी घर में, मगर आज तक दोनों ने मिलकर बात नहीं की। क्यों? हमारे 10वें द्वार पे माथे के बीचों बीच में इधर आत्मा है और इधर परमात्मा है, और बीच में पर्दा लगा हुआ है। वो पर्दा कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का पर्दा है। 5 विकार हैं हमारे पीछे लगे हुए। उन विकारों से कोई उभर ही नहीं पाता। किसी को माया ने ठग लिया, किसी को क्रोध ने मार गिराया, किसी को काम ने मार गिराया, वो इनसे उभर ही नहीं पाता कोई। काल इन्हीं में उलझा कर रखता है जीव को। कितने कितने ऋषि मुनि हुए हैं, अपनी भक्ति पर सारी पर पानी फेर गए, अपने मन को काबू नहीं किया। कैसे कैसे पराशर ऋषि था,
कितनों का नाम गिनाए, बहुत से हुए हैं जिन्हों की भक्ति को मालिक वो काल ने मिट्टी में मिला दिया। ये मन कब मानता है? अंदर की जब शब्द धुन को सुन लेता है ये। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कि अगर करोड़ों जतन करोड़ों उपाय कर ले, यह मन मानता नहीं है। कब मानता है? जब अंदर की शब्द धुन को, अंदर की वाणी को सुन लेता है। उस वाणी को सुनने से, उस शब्द धुन को जब सुनना शुरू कर देता है, तब उसकी सारी चिंताएं, सारे दुख दर्द सब कुछ खत्म हो जाते हैं। इसीलिए गुरबाणी में भी आया है, धुर की बाणी आई तेन सगली चिंत मिटाई। वो धुर धाम से जो बाणी आ रही है, ये जो हमारे ग्रंथ पोथियां लिखे हुए हैं, ये भी धुर धाम से बाणी आई हुई है। मगर जो जिन्होंने भक्ति की, अंदर में आंखें बंद करके बोलते रहे, ये श्लोक, ये वाणी आती रही, और लिखारी जो थे, लेखक जो हुआ करते थे, वो लिखते गए। मगर ये वाणी उस सचखंड से ही आती है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, तैसड़ा करी बयान वे लालो, जैसी आवे खसम की वाणी, तैसड़ा करी बयान वे लालो। कि जैसी आवे खसम की वाणी, जैसी उस कुल मालिक से, उस सचखंड से वाणी आती है हमारे अंदर, हम ऐसा बयान कर देते हैं आगे। हम अपने आप अपनी कुछ नहीं चलाते, अपनी मन मर्जी से कोई शब्द नहीं बोलते। ऐसा जैसा मालिक अंदर से बुलवाता है, ऐसा हम बोलते हैं। फिर वो अपनी क्यों मन उनका बस में आ जाता है, फिर तो वो चुप हो जाते हैं। जैसा ऊपर से आवाज आती है, मालिक उनसे बुलवाता है, उनके घट में से तो हमें दिखाई देता है कि यह बोल रहे हैं। क्यों? हमने उतनी कमाई नहीं की होती, हमारी तीसरी आंख खुली नहीं है। ये जो शिव नेत्र आंख है ना, जो शिव जी के दिखा रखी है माथे में, वो आंख हमारी भी है, जिसको शिव नेत्र आंख बोलते हैं। ये माथे के बीचों बीच में होती है। और जिस इंसान की वो आंख खुल जाए एक दफा, उससे वो चीजें दिखती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। ये बाहरी आंखें जो हमें दो आंखें दिखाई देती हैं सबको, ये तो फना होने वाली चीजों को देखती हैं, जो सदा रहने वाली नहीं है। खत्म होने वाली जो चीजें हैं उनको देखती हैं। और अंदर की जो आंख है, वो उस चीज के दर्शन करेगी, उसको देखेगी जो सदा रहने वाली है, कभी नामेट नहीं हो सकती। वो शब्द है, वाणी है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में भी हर जगह दिया हुआ है कि भाई वाणी से जुड़े, आप शब्द से जुड़े। लोग पढ़ने पढ़ाने को ही वाणी या शब्द समझ लेते हैं। ठीक है, यह वाणी भी ऊपर से आई है, मगर एक वाणी तो यह है, एक वाणी हर इंसान के अंदर, हर घट के अंदर वो वाणी सीधी सचखंड से आकर हर इंसान के अंदर बज रही है। जब तक ये पांच विकार हम अपने अंदर से नहीं निकालते, वो शब्द धुन हमें सुनाई नहीं देती। जब तक ये पांच विकार, ये पांच डाकू खत्म ना हो, तब तक वो अंदर से सतगुरु का नूरी स्वरूप, अंदर से वो खंड ब्रह्मांडों पर रो नहीं चढ़ती, ना कुछ दिखाई देता है। ये पांच नाम क्या है? ये पांच तीर है। इनको बार बार हम मारते रहेंगे, नंबर वाइज चलाते रहेंगे, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि यह मन बिंद जाएगा। जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहिब में फरमाया है, राम नाम मन बेध्या अवर की करें विचार। कि इन पांच राम के नामों से ही मन बिंद सकता है।
रुक सकता है जहाँ भी हम रोके। और कोई दुनिया और कोई बाहरी कोई ऐसी कोई चीज नहीं बनाई मालिक ने जिससे यह मन टिक जाए एक जगह। ये बड़ा मन चंचल है। इसको इस शब्द धुन का रस आने लग जाए, अंदर शब्द धुन को पकड़ जाए, और यह हम बार बार जो हमें सतगुरु ने 5 नाम शब्द बख्शे हैं उनकी कमाई करते करते हम अपने कुल मालिक में मिल जाएंगे। उस वाणी के बारे में अब ये जो बाहर की वाणियां हैं, कितने भी धर्म ग्रंथ हैं, इनको तो लिखे हुए इनकी हम हिस्ट्री मुकर्रर कर सकते हैं, हिस्ट्री को देख सकते हैं कि ये कब लिखा गया, ये ग्रंथ कब लिखा गया। गीता, कुरान, रामायण या गुरु ग्रंथ साहिब, इनको कितने 100 साल हो गए, मगर गुरु नानक साहब ने कौन सी वाणी का श्लोक लिया था, कौन सी वाणी के बारे में हमें बखान करके बता रहे हैं कि वाणी वजी चौजुगी सच्चो सच सुनाए, कि भाई उस वाणी से जुड़ो जो चारों जुगों को तारती आ रही है, चारों जुगों को चलाती आ रही है। जब से ये सृष्टि बनी है, जब से वो वाणी भी इस महतलोक में आई है, उसको शब्द कह लें, वाणी कह लें, एक ही बात है। जब उस शब्द को, उस वाणी को परमात्मा वापस खींच लेता है, यहाँ परले महापरले हो जाती है। और जब उस शब्द की, इस सृष्टि की उत्पत्ति करनी होती है दोबारा से, उस शब्द को फिर इस महतलोक में छोड़ देता है। फिर दोबारा से हर चीज हरी भरी होने लगती है। मगर यह ताकत कहाँ से है, किस चीज की है? उस नाम शब्द की है। जो 5 नाम शब्द है जिससे सारी सृष्टि की साजना की हुई है मालिक ने। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक घटे घट आछे, कि सारी सृष्टि की साजना मालिक ने इन 5 नाम शब्द की ताकत से की है। शब्द तो यह भी है जो मैं बोल रहा हूं, मगर इसको वर्णात्मक शब्द कहा जाता है, और अंदर का है जो शब्द है उसको धुनात्मक शब्द कहा जाता है। उसमें धुन है, राग है। जो एक दफा हम उस राग से जुड़ गए, उस शब्द धुन से जुड़ गए, फिर ये बाहरी राग हमें कभी अच्छे नहीं लगेंगे। हम हर वक्त, हर पल, हर घड़ी उस राग से अपने ख्याल को जोड़ कर रखेंगे। तो हमें भी चाहिए, जब तक हम अंदर से मालिक से जुड़ने की युक्ति, वो तरीका किसी पूर्ण संत महात्मा से नहीं लेंगे, तब तक हम कितना भी पुण्य दान करते हैं, कितना भी मालिक का नाम लेते हैं, कुछ भी करते हैं, सब व्यर्थ है। हमारे किसी काम का नहीं। और एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे, हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं लगने वाला। कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया था, कबीर सोता क्या करे, उठ के न जपे मुरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे गोड पसार। कि एक दिन ऐसा आएगा, लंबे गोडे पसार के, लंबे हाथ पैर करके सो जाएगा, कभी नहीं उठेगा, फिर ऐसा सो जाएगा। आज हम जाग रहे हैं, जागते हुए हम किसी कार्य को करेंगे, हमें पता चलेगा कि हमें उसमें सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही। हमें कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती। और मालिक के नाम लेने से कभी मालिक उसको खाली नहीं रखता।
उसको एहसास करवा देता है कि भाई तूने मालिक का नाम लिया है, भजन सुमरन किया है, आपको अंदर से ही ऐसी एक खुशी मिलेगी जिसको आप बयान करके बता नहीं सकते, उसका एहसास कर सकते हो। वो तो एक ऐसी शक्ति है, ऐसी अनमोल चीज है जिसके बारे में बयान करके बताया नहीं जा सकता बाहर। संत महात्मा बताते हैं कि वो तो एक ऐसा है जैसा कि हम किसी गूंगे आदमी को गुड़ की डली पकड़ा दे और वो उसको खाने के लिए बोले, खाकर जब वो खा ले तब हम उससे पूछें कि इसका क्या स्वाद है, यह कड़वा लगा आपको या मीठा लगा, तो वो गूंगा आदमी हमें क्या बताएगा, वो गुनगुनाकर रह जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। जो अंदर मालिक से जुड़ जाता है फिर वो किसी को बाहर बता नहीं पाता है। यह भी एक मालिक की अपार दया मेहर है। फिर वो चुप हो जाता है, वो एकांत जगह ढूंढता है कहीं भजन सुमरन करने की। जब तक ये दुनियावी बातें, ये रंग तमाशे हमें अच्छे लगते हैं, जब तक वो रंग नहीं चढ़ा, ओ रस आवा ये रस नहीं भावा। जब वो रस आने लग जाता है, ये दुनिया के रस भोग अच्छे नहीं लगते। तो हमें भी चाहिए जब तक अंदर सच्चे आनंद से ना जुड़े, सच्चे पूर्ण संत महात्मा से ना जुड़े, उनसे नाम शब्द की वो युक्ति, वो तरीका ना सीखें, जब तक हमारा पार उतारा नहीं है। हम ऐसे ही इस 84 लाख जिया जोन में भटकते रहेंगे, इन्हीं को भोगने में लगे रहेंगे। यह इंसान की जोनी एक कर्म जोनी हमें मिली हुई आज। बाकी जितनी जोनियां हैं सब भोग जोनियां हैं, उनको भोग कर यह कर्म जोनी में हम आए हैं। इसमें हमें पता लगता है अच्छे बुरे का कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। और किसी जोनी में हम समझ ही नहीं सकते हैं, ना हम मालिक की भजन बंदगी कर सकते हैं। यह जन्म सिर्फ मालिक के नाम लेने का, भजन सुमरन करके अपने निज घर वापस मालिक की गोद में जाकर बैठ जाए, तब है हमारा आने का सही, मालिक के से मिलने की सही युक्ति, सही तरीका लेकर भजन बंदगी करके अंदर मालिक से जुड़ जाए। तब इस जीवन में आने की हमें बधाई है। वो मालिक खुश होता है कि इस बच्चे को मैंने जो कुछ दिया उसी में बड़ा खुश है। तो हमें भी चाहिए इस साखी को सुनकर हम अपने आप को बदले, अपनी कुरीतियों को बदले, निकाले अपने ऐबों को, और सच्चे संत महात्मा के पास जाएं जिसके पास 5 नाम शब्द की युक्ति हो, अंदर मालिक से मिला हुआ हो, वो खुद भी पहुंचा हुआ हो, हमें भी पहुंचा सकता है। जो खुद ही नहीं पहुंच है जिसकी वहां तक, वो हमें कहाँ पहुंचाएगा। ऐसे गुरु की भी पहचान करनी है हमने, नहीं हम रास्ते में ही डूब जाएंगे, हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। हमें गुरु की पहचान करनी है पहले कि ये कैसा गुरु है। गुरु की 2-3 स्टेज होती हैं, मगर सबसे बड़ा गुरु कछुए के कूंज के समान होता है, जो अपने ध्यान से देख लेता है कि मेरा फला जगह शिष्य है, उसको क्या दुख तकलीफ है, वो किस परेशानी में है, वहीं से आकर किसी भी रूप, किसी के रूप में आकर हमारी सहायता कर जाएगा, चाहे हमें पता चले या ना चले। हम बाद में समझ भी जाते हैं कि हमारे सतगुरु ही आए थे, तुरंत हमें वहां से खड़ा करके चले गए थे।
हम बाद में समझते हैं, आते वो खुद है। क्यों? वाणी में लिखा हुआ है, करे करावे आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। जो भी वो करता है आप करता है अपनी मौज में, और किसी में कोई ताकत नहीं जो कुछ कर जाए या किसी को बचा ले। तो हम भी अपने आप को मालिक की भजन बंदगी में लगाएं। इस मनुष्य जन्म में आने का जो मकसद है उस मकसद को पूरा करें, ताकि मालिक हमारे ऊपर खुश हो और हमें भी अपनी गोद में बैठा ले। जब हम जीते जी उससे रिश्ता जोड़ लेंगे तो मालिक हमारा परमार्थ भी बनाएगा, स्वार्थ भी बनाएगा। हमें जितनी जल्दी हो सके, यह कोई पता नहीं कि कितने दिनों तक हमें जिंदगी मिली हुई है, कब चले जाए हम। कई लोगों की सोच होती है कि नामदान तो जब पीछे बुढ़ापा आएगा तब मालिक की भजन बंदगी करेंगे और काम तो कुछ होगा नहीं। हमें पता है उस अवस्था तक हमें जाना है या नहीं जाना। मालिक ने कितने दिनों की, कितने साल की हमें उम्र लिखी है हमारी, कितने दिन तक यहाँ रहना है या नहीं रहना, और नाम के बगैर वहाँ गति नहीं है। जमों के धक्के मिलते हैं। नाम विसार चले अनमार्ग, अंतकाल पछताई है। फिर हमें बड़ा पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर धर्मराज के जमदूत आते हैं, मारते कूटते घसीट कर हमें ले जाते हैं। उस वक्त हमें बड़ा दुख दर्द होता है, हम रोते चिल्लाते हैं, और फिर हमारी कोई हाल पुकार सुनने वाला नहीं होता। उसी सीन को देखते हुए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, नाम विसार चले अनमार्ग, अंतकाल पछताई है, कि अब बड़ा पछता रहे हैं। अब वो मौका इनके हाथ से निकल चुका है। अब यह जीती हुई बाजी को हार चुके हैं। अब पता नहीं दोबारा यह मौका इनके हाथ लगे ना भी लगे, कोई पता नहीं। 84 लाख जोनियां हैं, एक एक साल भी लगाए 84 लाख साल कोई आज नहीं हो रहे। ये पहाड़ों की भी, कई पेड़ पौधे, कई जीवों की हजारों साल उम्र होती है। हम तो एक एक साल भी लगा के चले, 84 लाख साल के बाद इंसानी जोनी का नंबर आता है। कब होंगे वो? कितने साल हमें कहाँ कहाँ भोगने पड़ेंगे? तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सके हम मालिक की भजन बंदगी में भी जरूर लगे, ताकि हमारा इंसानी जामे में आने का जो मकसद है, जो मालिक ने यह मौका दिया है, उस मौके को हम चूक ना जाएं। फिर यह बार बार कभी मौका मिलने वाला नहीं है। अगर आप रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी।